friends, welcome to Trade for Well Trading Academy. टुमारो 17th ऑफ दिसंबर के लिए हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखने वाले हैं। फ्राइडे को ही हमने मंडे का एनालिसिस किया था और एट दैट टाइम वही सेम चार्ट रिप्लिका है और आज पूरा साइडवेज एक्शन था मंडे के दिन। मैंने उस दिन भी बोला था कि 24,800 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो ही मुझे बाय करना है। आज डॉट वहां तक ही जाके एक हर्डल लिया, जो हर्डल पहले से एक यहाँ पे एक रिजेक्शन आया था, सेम रिजेक्शन यहाँ पे आया। तो ये लेवल आपको याद रखना है। जिस दिन 24,800 के ऊपर क्लोज हो गया, आप समझ लो 25,000 एक शॉर्ट टाइम में आ जाए एंड 25,000 के ऊपर का क्लोजिंग 25,200 250 तक इजीली लेके जा सकता है। डाउन साइड अगर आप देखोगे तो ये जो भी कुछ 24,500 है, ये अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो कल के दिन अगर लग बाय चांस मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा, तो ये रिट्रेसमेंट जब तक कि 24,500 के नीचे 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक आप शॉर्ट के लिए जाइए मत। तो यहाँ पे अगर मंडे के दिन 24,500 के यहाँ पे अगर मुझे लेवल दिखते हैं और ये लेवल के यहाँ पे मुझे अगर कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, हैमर है, बुलिश एंगल्फिंग है, मॉर्निंग स्टार है और बेस्ट में अगर डाइवर्जेंस दिखता है, ये अगर प्रो बैच के मेरे स्टूडेंट्स अगर ये एमएमएस सेटअप में अगर आ गया लोअर टाइम फ्रेम में, अगर चाहिए तो 15-3 का कॉम्बिनेशन देख लो या 1 आवर और 5 मिनट्स का कॉम्बिनेशन देख लो, वो अगर एमएमएस में आ गया तो भी आप यहाँ पे बाय कर सकते। मेरे ख्याल से इसके बीच में कुछ नो ट्रेडिंग जोन है। अगर फिर से कल 24,800 के यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे आज मिली थी, तो यू कैन शॉर्ट ऑल्सो। एज पर ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे, जो मैंने आपको बताया अभी 24,500 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एज वेल एज 24,600 इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा और वो ब्रेक होगी भी गया तो 24,500 को मुझे क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, जहां पे बड़े प्लेयर का OI 3 लाख पुट राइटर्स वहां पे बैठे हुए हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा जो वहां पे 3 लाख है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ठसन है, 24,500 सपोर्ट एंड 24,800 का रेजिस्टेंस। तो ये दोनों के बीच में कौन जीतता है ये ट्यूसडे को पता चलेगा, या मैच वेडनेसडे। तो ये आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है। रादर देन दिस, अगर मैं बोलूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा बाहर आओगे और आप ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी को अगर देखोगे, तो आज हमने डिक्सॉन दिया था, आपको पता रहेगा ये डिक्सॉन आज गैप ओपन हुआ, मेरे ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी में था, रेड लाइन के ऊपर था, ऑलरेडी यहाँ पे सिग्नल ने बाय किया था। यहाँ पे जो भी कुछ कॉल ऑप्शन है 18,250 का कॉल ऑप्शन, डॉट ऑलमोस्ट 300 प्लस पॉइंट्स का मोमेंटम देके गया पेड ग्रुप में। आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट, 3,000 2,000 5,000 तक के प्रॉफिट इजीली विद इन 15 मिनट्स भी होल्ड किया, बुक कर लिया डिक्सॉन। सेम अगर आप देखोगे तो फ्री चैनल में हमने ओवरऑल रियलिटी दिया था, ओवरऑल रियलिटी तो आज सुपर बाय पोजीशन में था। जो मेरे ब्रह्मास्त्र के स्टूडेंट्स है उनको पता है कि सुपर बाय क्या होता है। तो ये सुपर बाय में था, जैसे ये जोन ब्रेक हुआ यहाँ पे कहाँ पे तो बाय हुआ था, ये स्टॉप लॉस था, जो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और ऑलमोस्ट 95 का कॉल ऑप्शन 195 प्लस तक चला गया था, ऑलमोस्ट ऑल टारगेट 100 प्लस पॉइंट्स की रैली ऑप्शन में। कैन यू दिस इज आल्सो पॉसिबल, जो निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं पॉसिबल है वो इजीली आप ऑप्शन में कर सकते हो। ये फ्री टेलीग्राम चैनल पे दिया है और वो भी एडवांस ऑर्डर, आप जाके चेक करो। सेम एज क्यूमींस भी दिया था, क्यूमींस काफी अच्छा था। क्यूमींस का यहाँ पे कंसेप्ट था जो मेरे प्रो बैच को मैं सिखाता हूँ। तो ये ऑलरेडी एक रेंज में था, रेंज में जाने के बाद फिर ये ब्रह्मास्त्र में आया, मॉर्निंग में नहीं था, रेंज में आने के बाद ये ब्रह्मास्त्र में आया। यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था और आप देख सकते हो टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 1 प्लस के गया, उसमें भी इसने इजीली ऑल टारगेट डॉट टू डॉट 205 ऑप्शन में और 155 का एंट्री था, 205 ऑलमोस्ट 50 प्लस पॉइंट्स का रैली दे दी। तो ये पॉसिबल है ऑप्शन। और ये सारे स्टॉक्स मार्केट ओपन होने से पहले 9:14 को ही मेरे ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी ग्रुप में मेंशन कर दिया था। डेली ऐसे होता है, 5,000 स्टॉक्स में से एनालिसिस करके 4 to 5 स्टॉक देता हूं जहां पे रॉकेट ब्लास्ट होना ही है। उसमें से एक स्टॉक भी रॉकेट ब्लास्ट हो गया तो वो भी आपका ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी का फीस एक ही दिन में वसूल हो जाता। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज ही ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी की इंक्वायरी के लिए मुझे व्हाट्सएप की। बैंक निफ्टी की बात करूं तो डिक्टो चार्ट टू चार्ट ही बोल रहा है, जैसे हमने पहले एनालिसिस किया था। ये काफी हर्डल है, 53,700 से लेके 53,900 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आज भी वहां से ये रिजेक्शन है, तो बेटर वे इसको वेट एंड वॉच करो कि 53,900 के ऊपर जाने दो, या बेस्ट मैंने बोला था कि 54,000 अगर क्रॉस करता है तो इजीली मेरा 54,300 एंड 54,700 जो पहले के लाइफ लॉन्ग के पास था, हाई के पास था, वहां तक इजीली जाने के लिए रेडी। आज निफ्टी थोड़ा नेगेटिव था, बैंक निफ्टी नेगेटिव मोड में है ही नहीं।
मतलब जहां पे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो दिस इज द लोअर टाइम फ्रेम में आज गैप डाउन ओपन हुआ, बट आई एम नॉट एग्री विद दिस कि ये गैप डाउन क्यों ओपन हुआ, फिर ये रेड कैंडल भी बना, फिर ये दो ग्रीन कैंडल बने छोटे छोटे, दिख रहा है। फिर मैंने सोचा कि अगर ये दिन का हाई लेके जाएगा तो ये रेजिस्टेंस तक तो इजीली आएगा। जो दिन का हाई था 53,500, तो मुझे लगा 53,500 से 50,700 तो इजीली जाएगा, और यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शन दिया और वो कॉल ऑप्शन ने इजीली 100 पॉइंट्स का रैली, आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप के कॉल ऑप्शन में एडवांस ऑर्डर, वो भी मॉर्निंग में दिया। जब ये दो रेड कैंडल बने तभी मुझे लगा कि यार बैंक निफ्टी नीचे जाने के लिए रेडी है ही नहीं आज, निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव बट बैंक निफ्टी पॉजिटिव। यहाँ पे कॉल ऑप्शन दिया और दिन भर उसी रेंज में है, कुछ किया नहीं है, तो दिस इज अ साइडवेज एक्शन। तो कल के लिए क्या है, एक तो 53,300 के नीचे अगर जाए तो मैं शॉर्ट पोजीशन लूंगा, यहाँ पे आया तो मैं लॉन्ग का भी सोच सकता हूँ बाय सीइंग द ओआर डेटा, और मैं लॉन्ग करूंगा 53,900 के ऊपर जाएगा। ये अगेन एक शॉर्टिंग जोन है 53,700 से लेके 900 तक। वहां पे अगर आपको कुछ बेरिश कैंडल दिखता है, जैसे यहाँ पे आज एक बेरिश कैंडल था, बेरिश एंगल, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, फिर से लोअर, फिर से एक हैमर बना, फिर से अपर। तो जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करके भी ये रेंज में आप ट्रेड इजीली कर सकते हो। तो एक मतलब स्ट्रॉन्ग स्टिक रेंज बना, ऑप्शन डेटा में भी वही दिखा है, आप जाकर खुद का भी एनालिसिस करो जैसे मैंने निफ्टी का किया, और मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा ऐसा रेंज है कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ पे मुझे ओआर डेटा को बुलिश वे में देखना है, बेरिश वे में देखना है, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर ट्रेडिंग करना है, जैसे आज मॉर्निंग में यहाँ पे जैसे ही क्रॉस ओवर मैंने कॉल ऑप्शन दिया, अब जैसे डाउन साइड क्रॉस होता है तो आप पुट ऑप्शन दे सकते हो, फिर से यहाँ पे कॉल ऑप्शन ट्रिगर हुआ। तो आप सिर्फ कॉल और पुट बाय करने से पहले एक बार पीसीआर क्रॉस ओवर के पास एक बार देख लोगे कि भाई क्रॉस ओवर कौन से साइड में, के बाद डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन आपको काफी इजीली होगा। और ये ओआर डेटा के लिए और एक भी यूज कर सकते हो, जैसे आप कौन से स्टॉक्स आने वाले, जैसे आज लोधा था, डिक्सॉन था, ओबेरॉय रियलिटी था, ये सारे स्टॉक्स ब्लास्ट हो गए। ओएफएसएस था, ओएफएसएस भी हमने सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में दिया था। तो ये स्टॉक आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है, स्पेशली मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स के लिए, कि यहाँ पे जो भी कुछ एनालिसिस किया, डिक्टो एनालिसिस आप भी करो, आपके चार्ट मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप करो, ये चार्ट देख के आप इजीली सीख भी सकते हो। तो मैं फिर से बोलता हूं, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे बेसिक टू एडवांस पहले आपको नॉलेज लेना पड़ता है, नॉलेज के बाद आप ट्रेडिंग में उतर सकते हो। तो आपको ऐसे बेसिक टू एडवांस सीखना है तो जस्ट व्हाट्सएप ऑन माय नंबर। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो।